हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज और मैं हूं सागरिका। हम आपको देंगे बॉलीवुड की हर बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेस हेडलाइंस। आज की टॉप स्टोरी में शाहिद की शादी की डेट और वेन्यू का करेंगे खुलासा। शाहरुख खान के साथ श्रुति हसन किस प्रोजेक्ट में आएंगी नजर, और साथ ही बताएंगे मल्लिका शेरावत ने आमिर खान की किस फिल्म के लिए दिया ऑडिशन। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत एक सुपर एक्सक्लूसिव खबर से। शाहिद कपूर कब और कहां करेंगे शादी, शाहिद कपूर की शादी में कौन कौन से सेलेब्स होंगे शामिल, आज की टॉप स्टोरी में इन सारी चीजों का होगा खुलासा। सेहरा बांधकर घोड़ी चढ़कर अपनी हीरिये को लेने शाहिद कपूर बहुत जल्द रवाना हो रहे हैं। जूम आज एक्सक्लूसिवली आपको बताने जा रहा है किस दिन और किस जगह शाहिद मीरा राजपूत को अपनी दुल्हनिया बनाने जा रहे हैं। जी हाँ, एक्सक्लूसिव सोर्सेज ने जूम को इन्फॉर्मेशन दे दी है कि शाहिद कपूर की शादी की पूरी तैयारी हो चुकी है। शाहिद की शादी की वेन्यू को भी फाइनलाइज कर लिया गया है। बस अब इंतजार है उस दिन का जिस दिन शाहिद कपूर मीरा राजपूत को अपना बनाएंगे। चलिए तो सस्पेंस खत्म करते हुए आपको बता भी देते हैं कि किस दिन और किस जगह शाहिद कपूर शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। तो वो डेट है 10 जून 2015 और जगह है इंडिया से मीलों दूर ग्रीस। बिल्कुल सही सुना आपने, मीरा राजपूत को अपना बनाने शाहिद कपूर जून महीने में ग्रीस रवाना होने वाले हैं, जहां अपनी पूरी फैमिली और कुछ फ्रेंड्स की मौजूदगी में शाहिद लेंगे 7 फेरे। वैसे तो पिछले कुछ दिनों से खबरें आ रही थी कि शाहिद कपूर की शादी नेक्स्ट ईयर तक के लिए पोस्टपोन हो चुकी है, क्योंकि शाहिद अपने प्रोफेशनल असाइनमेंट में बिजी हैं। लेकिन जूम को शाहिद के करीबियों ने बताया है कि अपनी शादी के लिए शाहिद ने अपनी एक फिल्म फर्जी की शूटिंग को भी कुछ समय के लिए पोस्टपोन कर दिया है। मतलब साफ है कि शाहिद ने खुद भी अब मीरा राजपूत को ऑफिशियली अपनी पार्टनर बनाने की तैयारी कर ली है। वैसे खबर हमें ये भी मिली है कि शाहिद की फैमिली मैरिज डेस्टिनेशन को लेकर पहले कंफ्यूज थी। ग्रीस और इस्तांबुल, इन दोनों ही जगहों पर शाहिद को लेकर बातें चल रही थीं, लेकिन फाइनली सबने मिलकर फैसला ले लिया है कि शाहिद कपूर ग्रीस में ही मीरा राजपूत को अपना बनाएंगे। फिर क्या है, अगर आप भी बनना चाहते हैं बाराती तो 10 जून को कर लीजिए तैयारी, क्योंकि सेहरा सजाकर अपनी दुल्हनिया को लेने शाहिद होने जा रहे हैं रवाना। फॉर इलिका श्रीवास्तवा थापा, जूम, मुंबई। आमिर खान की मोस्ट सक्सेसफुल फिल्म्स 3 इडियट्स और पीके पर कॉपीड होने के कई आरोप लगे हैं, और जूम के साथ एक्सक्लूसिवली बात करते हुए फिल्म के प्रोड्यूसर विदु विनोद चोपड़ा ने हमें बताया क्या है इन आरोपों की वजह। आमिर खान की 2 बड़ी फिल्म्स 3 इडियट्स और पीके ने रिलीज के बाद बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई तो की, लेकिन साथ साथ इन फिल्मों पर कॉपीड और चोरी होने के भी आरोप खूब लगे। फिल्म 3 इडियट्स के बाद चेतन भगत और इस फिल्म के मेकर्स के बीच चली लीगल बैटल तो आपको याद ही होगी, और अब फिल्म पीके की स्क्रिप्ट को लेकर भी केस चल रहा है। ऐसे में हमने विदु विनोद चोपड़ा से जानने की कोशिश की कि आखिर उनकी हर सक्सेसफुल फिल्म इस तरह की लीगल बैटल्स में क्यों फंस जाती है। ये सब बहुत हमको ये आदत ही होगी, अब इसमें कोई खास बात, इसमें कोई बात कहने की है नहीं। मैं तो पढ़ता भी नहीं हूँ यार, वो तो इसलिए इसमें क्या इन्वॉल्व होना है। तो ऐसा बहुत बार हुआ। हमने अभी ब्रोकन हॉर्सेस फिल्म बनाई है, वो चली नहीं, तो कोई हमको नहीं कह रहा कि हमारी कहानी है। ऐसा ये जब सक्सेस होती है ना तो लोग आ ही जाते हैं पीछे, इसमें कोई ऐसा परेशान होने की कोई बात नहीं। विदु का साफ कहना है कि अब उन्हें इस तरह के एलिगेशंस की आदत लग गई है, ऐसे में वो अब इन बातों पर ध्यान नहीं देते। लेकिन साथ ही उन्होंने एक और इंटरेस्टिंग बात ये कही है कि उनकी फिल्म ब्रोकन हॉर्सेस बिल्कुल नहीं चली और इस फिल्म के राइट्स के लिए उन पर कोई केस नहीं किया गया, और ये बात प्रूव करती है कि लोग फिल्म की सक्सेस के बाद बिना वजह आरोप लगाते हैं। हमने अभी ब्रोकन हॉर्सेस फिल्म बनाई है, वो चली नहीं, तो कोई हमको नहीं कह रहा कि हमारी कहानी है। फॉर कुणाल मांडेकर, जूम, मुंबई। टाइगर श्रॉफ साजिद नाडियाडवाला की अपकमिंग फिल्म बागी में 2 अलग-अलग अवतार में नजर आएंगे। कैसा होगा इस फिल्म में टाइगर का लुक, आइए देखते हैं।
शूटिंग हैज़ कमेंस्ड ऑफ बागी और मैं फ़िलहाल आपको रिलीज़ डेट नहीं बता पाऊँगा क्योंकि इट्स स्टिल टू अर्ली टू से, पर हाँ फिलहाल फर्स्ट शेड्यूल चल रही है बागी की। Recently when Tiger Shroff met us at an event, उन्होंने अपनी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में हमसे बात की और अब Zoom को एक्सक्लूसिवली पता चला है कि साजिद नडियाडवाला की फिल्म बागी में टाइगर के होंगे 2 डिफरेंट लुक्स। जी हाँ, जिसके लिए टाइगर श्रॉफ went for a look test as well, जिसे ऑलमोस्ट फाइनलाइज कर दिया गया है बाय साजिद नडियाडवाला। Let's see with these looks, टाइगर अपनी ऑडियंस को कितना सरप्राइज कर पाते हैं। पर अभिषेक सिंह, Zoom, मुंबई। शाहरुख खान के साथ बॉलीवुड की हर बड़ी एक्ट्रेस काम करना चाहती है और अब शाहरुख खान के साथ काम करने का श्रुति हसन का सपना हो गया है पूरा। आप भी देखिए। शाहरुख खान हर साल गर्मी में एक टैल्कम डियो ब्रांड को प्रमोट करते हैं, पर अब शाहरुख को अकंपनी करेंगी एक बॉलीवुड एक्ट्रेस। Well, the actress won't be seen with Shahrukh, but she will be the female face for this brand. And the star is none other than Shruti Hassan. जी हाँ, श्रुति के साथ में पॉपुलैरिटी बहुत है और इसी के चलते the brand organizers have planned to get her on board for this ad. बता दें कि शाहरुख खान इस ब्रांड के एम्बेसडर काफी समय से हैं and the contract was exclusively for Shahrukh. But now Shruti is also a part of this brand. Shruti will be endorsing the same product जो कि शाहरुख प्रमोट कर रहे हैं. Well, there you go, girl. Many more to come your way. For Kunal Mandekar, Zoom, Mumbai. सनी लियोनी और राम कपूर रिसेंटली पहुंचे एक रेडियो स्टेशन में अपनी फिल्म कुछ कुछ लोचा है को प्रमोट करने और यहाँ सनी और राम ने Zoom के साथ किया इंटरैक्ट। सनी लियोनी और राम कपूर आजकल बिजी हैं अपनी फिल्म कुछ कुछ लोचा है के प्रमोशन में और इसका प्रमोशन करने ये टीम चली रेडियो मिर्ची पर और यहाँ बहुत ही ग्रैंड तरीके से उनका वेलकम किया गया। तो 24 मैं आंसर करती हूँ। ये 24 आवर्स पूरा टाइम यही होता था, बट इट्स फन। मुझे एक्चुअली मज़ा आता है इसलिए मैंने इसको रोका नहीं है। आई एंजॉय वाचिंग हिज एंटिक्स क्योंकि मेरे ऊपर नहीं होते, सबके how do you say it? It happens over everybody else. ये फिल्म है पूरी तरह से कॉमेडी और इसकी एक झलक इस प्रमोशन पर भी दिखी। We're a free target. I know, I love it. उसको देखो, hi baby, how you are darling. देखो हम मलेशिया फिल्म बनाने नहीं गए थे, हम मलेशिया मस्ती करने गए थे। फिल्म बाई प्रोडक्ट है, वो मतलब मस्ती करते करते हो गया, वो दूसरी बात है। We went there to have a blast. We had a blast. कुछ लोचा है कि टीम आ चुकी है। शायद जिंदगी में पहली बार मैं सनी लियोनी और हे राम साथ में कहूँगा। चलिए, वी होप जो एंटरटेनमेंट प्रमोशंस में दिख रहे हैं वो फिल्म में भी दिखें। फॉर चेतना सिंह, Zoom, मुंबई। And now it's time to show you special report. हैदराबाद में रिसेंटली एक शादी में जैकलीन फर्नांडिस ने किया परफॉर्म और इस शादी के एक परफॉर्मेंस के लिए जैकलीन अपेरेंटली चार्ज्ड अ वूपिंग 1 crore। जी हाँ, इतना अमाउंट तो अपेरेंटली करीना कपूर और कटरीना कैफ चार्ज करते हैं टू परफॉर्म एट वेडिंग्स। But reportedly the marriage organizers wanted Jacqueline only on board for this performance, and so they easily agreed to pay the actress such a huge amount. Well, ready होते भी क्यों ना? After all, Jacqueline is high in demand after her kick connection with Salman Khan. इतना हक तो बनता ही है बॉस कि ऐसी बड़ी बड़ी डील्स जैकलीन के हाथों लगे। Way to go Jacqueline. For रुद्रानी चटोराज, Zoom, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद आपको बताएंगे मल्लिका शेरावत ने आमिर खान की किस फिल्म के लिए दिया ऑडिशन। रिसेंटली हम पहुंचे फिल्म चॉक एंड डस्टर के ऑन लोकेशन पर, जहां फिल्म के लीड एक्टर जैकी श्रॉफ ने Zoom के साथ की एक्सक्लूसिव बात।
ये नजारा है एक अपकमिंग फिल्म चॉक एंड डस्टर का, जिसमें जैकी एक केमियो रोल में है। चॉक एंड डस्टर वही फिल्म है जिसे कटरीना के एक्स मेकअप मैन सुभाष सिंह प्रोड्यूस कर रहे हैं। आपको बता दें, इस फिल्म में हमें शबाना आजमी, जूही चावला, दिव्या दत्ता, आर्या बब्बर जैसे एक्टर्स लीड रोल में दिखेंगे। आइए जानते हैं आर्या और जैकी से अबाउट देयर कैरेक्टर्स एंड हाउ दे बिकेम अ पार्ट ऑफ द फिल्म। I'm playing a trustee in the film, owner of a school, और बस मजा ले रहा हूँ और एक स्पेशल अपीयरेंस है वो करके निकल लूँ। मेरा रोल जो है फिल्म में, आई एम द बैड गाय। ऐसा नहीं कि मैं गुलशन ग्रोवर जी का रिइंकार्नेशन या कुछ, बट मेरा जो कैरेक्टर है, ही इज़ अनमोल पारेख एंड ही इज़ द नेगेटिव कैरेक्टर ऑफ द फिल्म इन अ सर्टेन वे, आप कह सकते हो। ही इज़ द सुआव बिजनेसमैन हुज जस्ट फिनिश्ड MBA फ्रॉम लंदन एंड वापस आया है। यहाँ पर उसका स्कूल है और वो चाहता है कि इस एरिया में जो एक सो कॉल्ड हाई क्लास हाई सोसाइटी एरिया है, उसका स्कूल नंबर 1 होना चाहिए और इस स्कूल में बेस्ट टीचर्स और बेस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होना चाहिए। ही ट्रीट्स एजुकेशन एज बिजनेस। इसके अलावा जैकी ने शेयर किया अपना स्कूल डे एक्सपीरियंस। बड़ो स्कूल में डस्टर दूसरों को पढ़ने की जगह मुझे बहुत बार पड़ी, हालांकि मिस्टेक उनका था, पलट के सर मारते थे तो लगता था हमको, क्योंकि हम लोग सबसे लंबे दिखते थे, पीछे बैक बेंचर्स थे। कबड्डी खेलते थे हम लोग, कबड्डी क्रिकेट बॉल वगैरह हमें दी नहीं जाती थी, तो क्रिकेट विकेट से तो हम लोगों का पाला नहीं पड़ा। कबड्डी खो खो वही चलता था और सीमेंट के ऊपर कबड्डी खेलते थे। नाक फुट गया, कभी सर फुट गया, कभी पैर पे लगा, तो सीमेंट पे खेलते खेलते कबड्डी हम लोगों ने बस स्कूल पास कर लिए, पता भी नहीं चला कि बाकी की क्या गेम्स होते हैं। 1 से 8वीं तक रैंकर था मैं। 9वीं से थोड़ा स्लिप हो गया, 9वीं 10वीं 11वीं में थोड़ा स्लिप होते गया। बस बाकी तो ओबीडियंट स्टूडेंट, डिसिप्लिन स्टूडेंट था। जितना डिसिप्लिन चाहिए था। मैं मॉनिटर था स्कूल का। और जाते जाते जब हमने जैकी से पूछा that does he guide Tiger in choosing his films, then this is what he had to say. नहीं, गाइड करने की क्या ज़रूरत है। जो साजिद नडियाड वाला भाई है, उनने पहले पिक्चर में ली, उनको मालूम है क्या करना। उनने 10 जन को अच्छी पिक्चरें बनाई, मैंने किसी को गाइड करके किसी का करियर तो नहीं बनाया। और फिर मेरा बेटा एक डिसिप्लिन लड़का है, ही नोज़ व्हाट ही इज़ डूइंग। एक डांसर, 2 साल में डांस सीखा, 2 साल के अंदर जिम्नास्टिक्स सीखा, एक्शन सीख रहा है। आई थिंक किसी को गाइड करने की ज़रूरत नहीं, वो खुद अपना बना हुआ है और आई थिंक ही इज़ अ सेल्फ मेड बॉय। Well, Jackie, we hope Tiger does well in his upcoming films, and we hope आपकी इस फिल्म को ऑडियंसेस पसंद करें। ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, मुंबई। एक्टर रितेश देशमुख को रिसेंटली हमने स्पॉट किया एक शॉप के लॉन्च इवेंट पर, और यहाँ रितेश ने मीडिया के साथ किया इंटरैक्ट। टेक अ लुक। रितेश देशमुख सपोर्ट में आए राज ठाकरे के। जी हाँ, और इस बार बारी किसी पॉलिटिकल इवेंट को प्रमोट करने की नहीं, बल्कि थी राज के नेव्यू के बिजनेस में सपोर्ट दिखाने की। रितेश ने यहाँ इनॉग्रेशन तो किया, साथ में शॉप के बारे में की कुछ खास बातें। सबकी ख्वाहिश ही होती है कि घर अच्छा हो, और अच्छी चीज़ें मिलना बहुत मुश्किल होता है। कभी कभी आप सोचते हो कि यस आई विल पे दैट एक्स्ट्रा रुपी, एक्स्ट्रा डॉलर टू गेट समथिंग रियली नाइस, पर वो मिलना मुश्किल होता है। फिर सोचते कहाँ जाएंगे, कहाँ से लेके आएंगे। पर जब ये सब यहाँ पर लेके आते हैं, एंड देन यू कैन एक्चुअली कम टच फील नो मोर अबाउट द प्रोडक्ट एंड द वैल्यू फॉर मनी इज़ ग्रेट, क्योंकि इसकी लाइफ लॉन्ग इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। एंड द ब्यूटी ऑफ इट सूट्स माय काइंड ऑफ डिज़ाइन बिकॉज इट्स मिनिमलिस्टिक, इट्स सिंपल। तो रितेश, आप कितना लाइक करते हैं इंटीरियर डेकोरेशन को? Why shouldn't you know of? I am an architect. मैं कॉर्नर डिज़ाइन नहीं करता, पूरे घर डिज़ाइन करता हूँ। और मेरा पूरा घर नहीं, मेरे घर में कोना नहीं है। मेरा घर ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। No, there's no. I love my house, and I think everyone should love the entire house. ऐसे नहीं होता कि I love मेरे दिल का कोना थोड़ी है। You have to love your entire house. That's what I believe. अगर मैं घर डिज़ाइन करूँ तो मैं चाहूँगा कि वो क्लाइंट पूरे घर को पसंद करे, ना कि एक कोने को। अब जब रितेश हैं तो जाहिर सी बात है फिल्मों के बारे में कुछ बातें होंगी ही। अभी बैंगिस्तान रिलीज हो रही है 31 जुलाई को। That's the only thing I know. चलिए, वी होप आपके सपोर्ट से राज के नेव्यू को फायदा होगा। फॉर चेतना सिंह, Zoom, मुंबई। And now it's time for our special segment, Bits and Bytes. Let's have a look.
एक्ट्रेस मलिका शेरावत ने आमिर खान की फिल्म दंगल के लिए ऑडिशन दिया। जी हाँ, एक न्यूज़पेपर में आई खबर की माने तो इस फिल्म में आमिर खान की वाइफ के रोल के लिए मलिका ने ऑडिशन दिया है, लेकिन मलिका का नाम अब तक इस रोल के लिए फाइनल नहीं किया गया है। सोर्सेज की माने तो महेश भट्ट फिल्म मिस्टर एक्स को प्रोड्यूस करने वाले स्टूडियो से नाराज है। दरअसल भट्ट को लगता है कि इस फिल्म को ठीक तरह से प्रमोट नहीं किया गया। यही वजह है कि ये फिल्म नहीं चली और अब भट्ट का कहना है कि अपनी फिल्म का प्रमोशन वो खुद करेंगे। शाहिद कपूर आजकल अपने काम में कुछ ज्यादा ही बिजी हैं। सोर्सेज की माने तो अपनी फिल्म उड़ता पंजाब के सेट पर अपने कैरेक्टर में बने रहने के लिए शाहिद कपूर अपने फोन को यूज नहीं कर रहे हैं। खबरों की माने तो फाइनली परिणीति चोपड़ा को एक फिल्म मिल गई है। सोर्सेज की माने तो परिणीति सैफ अली खान के ऑपोजिट म्यूजिकल फिल्म जुगलबंदी में नजर आएंगे। हम आपको बता दें, परिणीति सैफ अली खान की बड़ी फैन है और वो काफी समय से सैफ के साथ फिल्म साइन करना चाहती थी। फिल्म मेकर संजय गुप्ता का कहना है कि वो फिल्म कांटे की सीक्वल पर काम कर रहे हैं, लेकिन वो कांटे 2 संजय दत्त के साथ ही बनाएंगे और इस सिलसिले में उनकी संजय से बात भी चल रही है। हम आपको बता दें, संजय दत्त इस वक्त येरवाड़ा जेल में सजा काट रहे हैं। एक रिपोर्ट की माने तो आदित्य चोपड़ा अपनी नेक्स्ट डायरेक्टोरियल वेंचर की तैयारी में जोरों शोरों से लगे हुए हैं। सोर्सेज की माने तो आदित्य अपनी इस फिल्म में रणबीर कपूर और वरुण धवन को कास्ट करना चाहते हैं और इस सिलसिले में आदित्य की इंस्टा से बात भी हो चुकी है। वैसे इस फिल्म की एक्ट्रेस का नाम अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है। The Federation of Western Indian Cine Employees, which has decided to go on an indefinite strike from May 6, is likely to have an unofficial meeting with film producers later today to discuss a hike in the daily wages of workers and technicians. Sources का कहना है कि इस मीटिंग में महेश भट्ट और टीपी अग्रवाल जैसे प्रोड्यूसर्स शामिल हो सकते हैं। रिसेंटली व्हाट्सएप और कुछ सोशल मीडिया पर ऐसी रूमर्स चल रही थी कि अक्षय कुमार अपनी फिल्म गब्बर के फर्स्ट डे कलेक्शन को नेपाल अर्थक्वेक विक्टिम्स को डोनेट करेंगे, लेकिन अब अक्षय ने इस मामले में क्लैरिफिकेशन देते हुए कहा है कि फिल्म के कलेक्शन पर प्रोड्यूसर्स का हक होता है। इस मामले में वो कुछ नहीं कर सकते और जहां तक विक्टिम्स की मदद का सवाल है, वो इस मामले में फिल्म की रिलीज का इंतजार नहीं करेंगे। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कल जोधपुर कोर्ट में सलमान खान से पूछा गया कि उनकी जात क्या है। इस पर सलमान ने कहा, माँ हिंदू, पापा मुसलमान और मेरी जात इंडियन है। इस मामले में सुनवाई अब 4 मई को होनी है। And now it's time to show you special report. काल्की कोचलिन की फिल्म मार्गरीटा विद अ स्ट्रॉ लोगों को काफी पसंद आई है। इनफैक्ट काल्की ने ये उम्मीद नहीं की थी कि इस फिल्म को इतना अप्रिसिएशन मिलेगा, वो भी अक्रॉस जनरेशंस। Definitely sinking in. It's very positive. It's overwhelming because, of course, I believed in the film and I really thought people would like it, but I didn't realize such a broad spectrum of ages and people would like it. You know, I've seen young people as well as like grandmothers and grandfathers and, you know, middle-aged people, people from all walks of life, from like the security guard at the airport to my driver to, you know, sort of people in my building, so different classes and ages coming together and watching the film, which I feel is really encouraging. We have a diverse audience, so there are people who are looking for content and looking for, you know, news stories, and definitely, especially with a film like this, I think it strikes a chord just because it's so relatable for everyone. लेकिन काल्की से जब उन रिएक्शंस की बात की जाए कि कई लोगों को ऐसा लगा है कि इस फिल्म को सिर्फ सेक्सुअल नीड्स का टॉपिक बना दिया गया है, तो उनका जवाब कुछ ये था। I mean, I can't speak for that person, but everybody has a right to that opinion, you know. You can't have one film to please everybody. Somebody told me, you know, you can't be loved by everybody unless you're pizza. So I think it's pretty true. You know, this film focuses on one individual specific issue of emotions and her emotional journey. It's not the story of everyone. Well, whether people like it or not, the verdict is out, and the audience is still going to watch the film and has started accepting such films. For Ilika Srivastava Thapa, Zoom, Mumbai. Well, with this, it's a wrap. We will be back tomorrow with some more Bollywood juice. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.